हेलो एवरीवन, शिवानी स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 1 का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें हमने दो टॉपिक लिए हैं। पहला क्रम विनिमय और दूसरा सहचारिता। हम आज इस वीडियो में दो टॉपिकों को क्लियर करेंगे। हम जानेंगे कि क्रम विनिमय क्या होता है और सहचारिता क्या होती है एवं इसके गुण कहाँ लागू होते हैं। सबसे पहले हम क्रम विनिमय का अर्थ जानेंगे। क्रम विनिमय क्या होता है, जिसमें क्रम का मतलब होता है क्रम या स्थान और विनिमय का मतलब होता है बदलना। यानी यदि हम दो संख्याओं का स्थान बदल दें और उत्तर वही प्राप्त हो तो वह क्रम विनिमय का गुण कहलाता है। अब हम जानेंगे योग में क्रम विनिमय गुण लागू होता है या नहीं। तो जी हाँ, योग में क्रम विनिमय गुण लागू होता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल की सहायता से समझें। यहाँ पे हमने 2 + 5 किया है, = में हमारा 7 आंसर आया है। यदि हम इनका क्रम बदल दें, जिसमें हम 5 + 2 कर दें, यानी संख्याओं को आगे पीछे कर दें, तो भी हमारे आंसर में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। हमारा आंसर 7 ही आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि योग में क्रम विनिमय गुण लागू होता है, क्योंकि दोनों का उत्तर हमारा समान आ रहा है। अब हम देखेंगे गुणा में क्रम विनिमय लागू होता है या नहीं। तो गुणा में क्रम विनिमय का गुण लागू होता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल की सहायता से समझें। यहाँ पे हमने 3 × 4 किया है। 3 × 4 करने पर हमारा आंसर 12 आया है। यदि हम इनके 3 × 4 को यदि हम इनके क्रम को बदल दें, 4 × 3 कर दे, तो भी हमारे आंसर में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। हमारा आंसर 12 ही आता है। यानी कि गुणा में भी क्रम विनिमय का गुण देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि घटाव में क्रम विनिमय का गुण लागू होता है या नहीं। तो जी नहीं, घटाव में क्रम विनिमय का गुण लागू नहीं होता। यदि हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखें, तो यहाँ पे हमने 8 - 3 किया है, जिसका आंसर हमारा 5 आया है। यदि हम इनका क्रम बदल दें, यहाँ पे हमने 3 आगे कर दिया और 8 को पीछे कर दिया, तो 3 - 8 करने पर हमारा आंसर -5 आ रहा है। यानी कि दोनों का आंसर हमारे यहाँ पास सेम नहीं आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि घटाव में क्रम विनिमय का गुण लागू नहीं होता है। देखते हैं कि क्या भाग में क्रम विनिमय का गुण लागू होता है। तो भाग में क्रम विनिमय का गुण लागू नहीं होता है। यहाँ हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। यहाँ पे हमने 12 को 3 से भाग दिया है, जहाँ पर हमारा आंसर 4 आया है। और यहाँ पे फिर हमने इनका क्रम बदलने पर 3 को 12 से भाग दिया है, जिसका हमारा आंसर 1/4 आया है। तो क्या यहाँ पे हमारे पास सेम आंसर आया है? तो नहीं, हमारे पास यहाँ पर सेम आंसर नहीं आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाग में क्रम विनिमय का गुण लागू नहीं होता है। तो यही हमारा क्रम विनिमय था। इसके 4 स्टेप थे, जिसमें गुणा, भाग, घटाव और जोड़ थे। जिसमें हमने जाना कि हमारा योग में क्रम विनिमय का गुण लागू होता है और गुणा में क्रम विनिमय का गुण लागू होता है। भाग में और घटाव में हमारा क्रम विनिमय का गुण लागू नहीं होता है। अब हम हमारा दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, जो है सहचारिता का गुण। सहचारिता का गुण, इसका अर्थ समझेंगे। सहचारिता का मतलब होता है समूह या ब्रैकेट बदलना। यानी यदि ब्रैकेट बदलने पर उत्तर ना बदले तो उसे सहचारिता गुण कहते हैं। हम जानेंगे योग में सहचारिता गुण लागू होता है या नहीं। तो जी हाँ, योग में सहचारिता गुण लागू होता है। इसे हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट में 2 + 3 है और ब्रैकेट के बाहर +4 है। हमने बोर्ड मास के नियम से पढ़ा था। बोर्ड मास, हमारे पास एक बोर्ड मास का नियम होता है, जिसमें बी का अर्थ होता है ब्रैकेट। इसमें हम ब्रैकेट की चीज़ों को पहले सोल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में 2 + 3 हमारे पास दिया हुआ है, तो हम इसको सोल्व करेंगे। 3 + 2 हमारे पास 5 होता है, फिर +4 वैसा का वैसा, फिर 5 + 4 करने पर हमारे पास 9 प्राप्त होता है। यदि अब हम इनका क्रम बदल दें, यानी कि 2 को ब्रैकेट से बाहर ले आएँ और 3 और +4 को ब्रैकेट के अंदर कर दें, तो भी हमारा उत्तर में कोई चेंज नहीं होगा। हमारा उत्तर 9 ही होगा। इससे हम कह सकते हैं कि योग में सहचारिता का गुण लागू होता है। अब हम देखेंगे गुणा में सहचारिता गुण लागू होता है या नहीं। तो गुणा में सहचारिता गुण लागू होता है। जब हम ब्रैकेट में 2 × 3 हमें दिया हुआ है और ब्रैकेट के बाहर 4 दिया हुआ है, तो हमें पता है कि हम ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों को पहले सॉल्व करते हैं। तो यह हम जब 2 × 3 करते हैं तो हमारे पास 6 आता है
और इंटू में 4, तो 6 इंटू 4 करने पर 24 आता है। इसी प्रकार जब क्रम बदलेंगे हम इनका, तो 2 बाहर लाते हैं और 3 इंटू 4 को ब्रैकेट में रखते हैं, तो 3 इंटू 4 हमारे पास 12 होता है और 2 इंटू में, तो 12 इंटू 2 हमारे पास 24 आता है। तो हमारे पास आंसर सेम आए हैं, यानी कि गुणा में सहचारिता गुण लागू होता है। अब हम देखेंगे घटाव में सहचारिता का गुण लागू होता है या नहीं। तो घटाव में सहचारिता का गुण लागू नहीं होता है। एग्जाम्पल की सहायता से देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में 8 - 5 दिया हुआ है और ब्रैकेट के बाहर -2 दिया हुआ है। तो हम जब ब्रैकेट के अंदर की को हल करते हैं तो 8 - 5 हमारे पास 3 आता है और -2, तो 3 - 2 करने पर हमारे पास 3 - 2 करने पर 1 आता है। और जब हम इनका क्रम चेंज करते हैं तो 8 - 5 - 2 5 - 2 ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर को सोल्व करने पर हमारे पास 3 प्राप्त होता है। तो 8 - 3 करने पर हमारे पास 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों सेम आंसर नहीं आए हैं। क्रम बदलने पर हमारे पास यहाँ पर सेम आंसर नहीं आए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि घटाव में सहचारिता गुण लागू नहीं होता है। अब हम देखेंगे भाग में सहचारिता गुण लागू होता है या नहीं। तो भाग में सहचारिता गुण लागू नहीं होता है। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, 24 डिवाइडेड बाय 6 है, ब्रैकेट में है और डिवाइड बाय 2 है। तो हम ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे। तो जब हम 24 को 6 से भाग देंगे तो हमारे पास 6 चुके 24 4 आएगा डिवाइडेड बाय 2। और हम जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 आएगा। और जब हमने इनका क्रम बदला, यानी 24 को ब्रैकेट से बाहर लाए और 6 डिवाइडेड बाय 2 करा, ब्रैकेट में अंदर लाए उसको, तो जब हम ब्रैकेट के अंदर को सोल्व करेंगे तो जब हम 6 को 2 से भाग देंगे तो हमारे पास 3 आएगा और 24 डिवाइड बाय 3 आएगा। जब हम 24 को 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे हमारे पास 8 आएगा। तो क्या हमारे पास सेम आंसर आया? नहीं, यहाँ पे हमारे पास 2 आया और यहाँ पर हमारे पास 8 आया। यहाँ पर हमारे पास सेम आंसर नहीं आए, इसलिए हम कह सकते हैं कि भाग में सहचारिता गुण लागू नहीं होता है। यहाँ पर हमने एक सारणी बनाई है जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि क्रम विनिमय कहाँ लागू होता है और सहचारिता कहाँ लागू होता है। यहाँ पर योग, गुणा, घटाव और भाग के 4 वो दिए हैं। यहाँ पे क्रम विनिमय और सहचारिता लिखा है। योग में लागू होता है क्रम विनिमय, सहचारिता में भी लागू होता है, गुणा में क्रम विनिमय लागू होता है, सहचारिता में भी लागू होता है, घटाव में लागू नहीं होता, सहचारिता में भी लागू नहीं होता, भाग क्रम विनिमय लागू नहीं होता और सहचारिता में भी भाग लागू नहीं होता है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और शिवानी स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।